और ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये ड्रामा आप लोगों को मजीद क्या कोई दिखाया जा सकता है, इस ड्रामे के अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन पैदा हो सकते हैं, सुंबल क्या अलियान के साथ खुशी के साथ रहना शुरू कर देगी, क्या अलियान सुंबल को माफ़ कर देगा। जिस हिसाब से अलमास बेगम नेहा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि आपको तलाक दिलवा दूंगी और मैं आसिम की दूसरी शादी करवा दूंगी, क्या ये सब कुछ अलमास बेगम करने में कामयाब हो पाती है? नेहा को क्या खुशखबरी मिल सकती है? ड्रामे का एंड कैसे हो सकता है? ये आज के इस रिव्यू में, इस प्रेडिक्शन में आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। इसलिए जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट भी ठोक दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस हिसाब से इस सिचुएशन पे ड्रामा चल रहा है तो ड्रामे के अंदर अब कुछ ना कुछ जान पैदा हो चुकी है और ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, क्योंकि अलमास बेगम की जो असलियत है थोड़ी बहुत सबके सामने खुलकर आ चुकी है, लेकिन ये अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और ये अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं मानती। हालांकि बेटा इसके पास क्या था, इसे मना किया था कि माँ जी आज के बाद आप अपने घर से बाहर नहीं जाएंगी, पार्लर जाना आपका बंद है, उसके बाद सुंबल के घर में भी आप नहीं जाएंगी। जो कुछ भी सुंबल के साथ हो रहा है वो सुंबल खुद बेहतर जानती है, बेहतर डिसीजन ले सकती है, आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी बीच में टांग अड़ा देती है और इस हिसाब से प्रेशर डालने की कोशिश करती है अपनी बच्चियों के ऊपर कि बच्चियों को ब्लैकमेल भी करती है, उनको अपनी बातों में भी लाती है और इस तरीके से सुंबल का और अंबर का घर भी बर्बाद हो जाता है। अब इसने एक नई चाल चल दी है कि भाई मैं अलियान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करूंगी तो अलियान जो इस प्रेशर में आ जाएगा और मेरी बच्ची सुंबल को कुछ भी नहीं कहेगा। पुलिस में जाकर गलत रिपोर्ट दर्ज करवाती है और उसके बाद पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है अलियान को। जिस वक्त पुलिस अलियान को लेकर गई है तो उसके बाद सुंबल को तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। सुंबल हैरान और परेशान हो जाएगी और अपनी माँ को कहेगी, अपने भाई को कहेगी कि भाई आप लोगों ने ये सब कुछ क्या कर दिया है, मैं ये सब कुछ नहीं करवाना चाहती थी, जो कुछ मेरे साथ अलियान कर रहा है वो मेरे तक ही महदूद है, आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। माँ को मना करने की कोशिश करेगी तो माँ इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसने मेरी बच्ची के ऊपर जुल्म किया तो इससे ज़रूर सज़ा मिलेगी। तो आसिम के पास जाएगी, आसिम के साथ बात करेगी सुंबल, आसिम को कहेगी कि भाई ऐसा मैं कुछ भी नहीं करवाना चाहती क्योंकि पहले भी अलियान मेरे साथ नफरत करता है, तो मैं चाहती हूँ कि अलियान को अब किसी तरीके से जो वो बरी करवा दे। तो आसिम इसकी बात मान लेगा और जाकर जो वो रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और इस तरीके से अलियान जो वो बाहर आ जाएगा। और जैसे अलियान बाहर आएगा ना, देखिए सुंबल की वजह से अलियान बाहर आएगा, लेकिन जब अलियान बाहर निकलेगा तो ये समझेगा कि ये सब कुछ सुंबल ने करवाया है, इसी को मैं अब कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा और हर सूरत में मज़ीद ये सुंबल के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, इसके साथ बात तक नहीं करेगा। सुंबल समझाएगी, इसे कहेगी कि भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ आप मेरा यकीन कर लें, लेकिन अलियान आगे से इनकार कर दे और कहेगा कि भाई सब कोई तुम इस गेम के पीछे मुलविस हो, तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर ये करवाया। लेकिन ऐसा सुंबल जो होगी ना ये अलियान के दिल में जगह बनाना शुरू कर देगी। एक इंसान होता है ना वो किसी हद तक जुल्म कर सकता है, अगर आगे वाला प्यार से बात करता रहे, एक मुखलिस हो, मोहब्बत करता हो और दूसरा बंदा जुल्म करता रहे लेकिन एंड पे जाकर वो थक जाता है और जो प्यार करने वाला होता है उसकी हमेशा जीत होती है। सुंबल के साथ भी ऐसा होगा। ठीक है अभी जुल्म ये बर्दाश्त कर रही है, अगर ये सब्र के साथ काम लेती है तो इसको जो एक फल होगा ज़रूर इस चीज़ का मिलेगा और ऐसा इसके जो रिजल्ट होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ अलमास बेगम ये भी चाल चलेगी, ये नेहा के पास आएगी, नेहा को कहेगी कि भाई बस मैंने फैसला कर लिया, हर सूरत में तुम्हारी जो वो आग दिलवाऊंगी क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती और आसिम ऐसे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता क्योंकि मुझे जो पोता पोती चाहिए। तो नेहा समझाएगी, बात करेगी अलमास बेगम के साथ, उससे कहेगी कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लें, मुझे पूरा यकीन है कि इस घर के अंदर खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन अलमास बेगम कहाँ से बातें सुनेगी, इनकार कर देगी वो नेहा को, उससे कहेगी कि भाई आपके पास थोड़ा सा वक्त है, अगर आप ये
बात नहीं मानेंगे या कुछ नहीं दे सकती हमें तो फिर आप तैयार हो जाए। अगर तलाक नहीं भी देगा ना तो मैं आसिम की दूसरी शादी करवाने पे राज़ी हो सकती हूँ। नेहा बात करेगी आसिम के साथ तो आसिम इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मैं सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कभी भी ये कदम नहीं उठा सकता। और ये अपनी माँ के पास आएगा, अपनी माँ को आकर इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहता, बस मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन ऐसा अलमास बेगम किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। इस ड्रामे के अंदर जो नेहा वाला पॉइंट है ना, इस जगह पर दो किस्म के आप लोगों को सिनेरियो दिखाया जा सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि अलमास बेगम किसी हद तक कामयाब हो जाएगी और आसिम को मजबूर कर देगी और शादी करने पे आसिम शादी करने पे तैयार हो जाएगा। वो औरत को लेकर आएगा आसिम और उसके बाद अलमास बेगम की पसंद होगी तो ये औरत अलमास बेगम को आसिम वालों को चूना लगाकर चली जाएगी, इनको सही तरीके से जलील करेगी और फिर इस तरह से अलमास बेगम को एहसास हो जाएगा। एक तो ये सीन पैदा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि नेहा को एंड में जाकर खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा जो जब रिजल्ट निकलेगा, डॉक्टर चेकअप करवाएंगे कि भाई नेहा बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकती, तो आसिम के कुछ ऐसे सीन आएंगे कि सारा जो इल्ज़ाम होगा या सारी जो बात होगी ये आसिम के ऊपर आ जाएगी कि भाई आसिम की तरफ से कोई फॉल्ट है जो बच्चा इस वक्त पैदा नहीं हो रहा। क्योंकि औरत की तरफ से सारी बातें नहीं होती, माशरे में तो ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि भाई जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा या किसी के घर में औलाद नहीं होती तो सारी बातें औरत के ऊपर आ जाती है कि भाई औरत में मसले मसाइल हैं, इसी वजह से सब कुछ नहीं हो रहा। हमें मर्द की तरफ से भी देखना चाहिए, मर्द को भी नोट करना चाहिए कि भाई मर्द में क्या फॉल्ट है, मर्द क्यों बच्चे नहीं दे रहा, ताकि दोनों को बराबर का शरीक समझा जाए, दोनों बराबर खड़े हो एक दूसरे के सामने, फिर जाकर मसले मसाइल जो होते हैं वो हल होते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होते कि मर्द भी आकर जो बेगम के ऊपर बातें करे, उससे कहे कि भाई तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो फिर बेचारी औरत जो होगी वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी और इस तरीके से वो कोई गलत कदम भी उठा सकती है। अलमास बेगम की तो साजिश ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जिस वक्त गेम आगे बढ़ जाएगी, नेहा को इतना मजबूर किया जाएगा तो एंड पे जाकर जो वो नेहा को खुशखबरी मिल जाएगी कि भाई आप माँ बनने वाली हैं। अलमास बेगम बीच में जिस वक्त ये सीन सुनेगी तो वो नेहा को मारने की कोशिश भी कर सकती है, इसके बच्चे को भी ज़ाया कर सकती है कि भाई इसका बच्चा ना है। अगर इसका बच्चा ज़ाया होगा तो उसके बाद मैं किसी हद तक अपनी गेम में कामयाब हो जाए। आसिम को एक दफ़ा ज़रूर भड़काने की कोशिश करेगी और आसिम देखना कि इसकी बातों में आ भी जाएगा। आसिम के सामने अभी सारी असलियत अपनी माँ की खुलकर तो आ चुकी है, उसे इस बात का पता चल चुका है कि भाई मेरी माँ इस गेम में मुलविस है, मेरी माँ की वजह से आज जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ हो रहा है, मेरी माँ की वजह से पूरा का पूरा ख़ानदान, पूरा का पूरा माशरा जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो आसिम इसकी बात तो नहीं मान सकता, लेकिन जो बच्चे के हिसाब से अलमास बेगम इससे फंसाएगी कि आसिम जो है उसकी बातें मानना शुरू कर देगा। अलियान खुशी के साथ रहेगा सुंबल के साथ और फिर अलमास बेगम को अपनी गलती का एहसास होगा, आसिम वाले मजबूर करेंगे तो ये सास से और साथ की माँ से किसी तरीके से रब्ता कर सकता है, अलियान उन तक पहुँच सकता है। क्योंकि साथ को अभी तक इन लोगों ने बिल्कुल भी एक साइड पे कर दिया है, भाई ये बंदा कहाँ चला गया है, किस हाल पे है, इसका कुछ भी नहीं पता। तो जिस वक्त साथ को पकड़ा जाएगा तो यहाँ पर अलियान इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा, पुलिस इसे पकड़ कर लेकर चली जाएगी। साथ भी जो ये माफ़िया मांगेगा, हाथ जोड़ेगा कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा इस किस्म की हरकतें नहीं करूँगा, आप लोग मुझे माफ़ कर दें। लेकिन एक मजलूम की ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी है तो इसे माफ़ कभी भी नहीं करना चाहिए, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये होगा साथ का अंजाम। अलमास बेगम आकर माफ़िया मांगेगी तो किसी तरीके से अलियान वाले जो होंगे इसे माफ़ कर देंगे। अंबर का जो सीन दिखाया जा रहा है तो अंबर ऐसे लग रही है कि अंबर जो है वो सुसाइड कर सकती है, अपने आप को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती है। अंबर अभी तक अपनी भाभी से माफ़ी इसने नहीं मांगी क्योंकि भाभी के साथ इसने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। तो एक दफ़ा ज़रूर आएगी और आकर अपनी भाभी से माफ़ी मांगेगी, उसे कहेगी कि प्लीज़ भाभी जो कुछ भी होना था हो चुका, आप मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। तो भाभी नेहा जो होगी इसे माफ़ कर देगी और ये खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। अंबर के साथ भी आप लोगों को दो सीन दिखाया जा सकता है। अगर
ये सुसाइड करती है, अपने आप को मारने की कोशिश करती है, तो ये किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। दूसरा, इसकी शादी अगर नासिर के साथ होती है, अलियान को अपनी गलती का एहसास होता है, तो नासिर जब वो अंबर के साथ शादी करेगा तो अंबर की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। जो ऐसी जगह पर आसिम इसकी शादी करवाएगा कि खुशी के साथ अंबर रहना शुरू कर देगी, अपने आप को एडजस्ट कर लेगी और इसकी जो लाइफ होगी ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी। कि जो बात है ना, ये ऑडियंस को खाई जा रही है क्योंकि वो अभी तक इसका इंतज़ार करके बैठी हुई है। तो रिदा तो जिस हिसाब से बात करती है कि भाई मेरी शादी हो रही है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप आ जाएं, तो ऐसा फील हो रहा है कि रिदा शादी नहीं करेगी और एक दफ़ा अलियान के पास आएगी। अगर अलियान के साथ शादी हो जाती है रिदा की, तो संबल को समझोगे फिर तो सज़ा मिल चुकी और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। एक सही जो किरदार है संबल का, ये सबसे बेस्ट किरदार है और ऑडियंस इसी को देख रही है और ये अपनी मोहब्बत को समझो कि अपनी मोहब्बत के ऊपर कुर्बान भी होती जा रही है। तो संबल को खुशी मिलनी चाहिए, संबल की ज़िंदगी में भी खुशी आ सकती है, इससे बच्चा मिल सकता है। अलियान और संबल वाले जो वो खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे और उसके बाद इस ड्रामे को जो वो एंड कर दिया जाएगा। आप लोगों को इस ड्रामे का एंड कैसा चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं? अलमास बेगम को सज़ा मिलनी चाहिए या अलमास बेगम को जो वो माफ़ कर देना चाहिए? अगर अलमास बेगम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो इसको पूरे जो टब्बर होगा घर वाला इसे छोड़ कर चले जाएंगे और इस घर के अंदर जो वो अकेली रहना शुरू कर देगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की है जो आप लोगों को अच्छी लगी। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अपना फीडबैक लास्ट में दें। आपको क्या लगता है कि क्या अलियान संबल को माफ़ कर देगा? ये दोनों क्या खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे? नेहा के साथ क्या होगा? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।